यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका सितंबर मंथली एग्जाम में जो आपका म्यूजिक का पेपर होने जा रहा है अर्थात कि संगीत का, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए आपका संगीत का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्न को देखेंगे। यदि आप भी बिहार बोर्ड से 11th में क्लास में स्टडी कर रहे हैं और 2024 में सितंबर मंथली एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो ये आपका म्यूजिक का पेपर है, तो बिल्कुल 100% आपका ये ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर देखिए जिसका विषय कोड आपका 318 होने जा रहा है। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है क्लास 11th का आर्ट्स का, बिल्कुल 100% आपको मैं हमेशा कब बोलता हूँ कि आपका और ओरिजिनल पेपर ही इस पर अपलोड किया जाता है। यदि इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर डाउनलोड करना सीखेंगे, स्पीडी आपको डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया है, उसके साथ साथ किस रूप में इसका उत्तर देना है। क्लास 11 का म्यूजिक का अर्थात कि जो भी छात्राएं संगीत के पेपर लिए होंगे उसके लिए यह आपका ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। सभी छात्रों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखने को मिलेंगे, अर्थात कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव, खंड ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को मिलेंगे। फिर उसके साथ साथ आपको ये जो प्रश्न है आपका 25 मार्क को आपको बनाना है, अर्थात कि 25 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। लेकिन मैं अभी की इस वीडियो में पूरे 30 का ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका म्यूजिक का क्या रहेंगे तो सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि उसमें आपका प्रश्न है, सभी प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संगीत के वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि 4 होती है। नाटक शास्त्र के ग्रंथ को लेखक कौन है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, दोनों प्रश्न का भारत ऑप्शन है बी। भारत के लिए संगीत कितनी तृतीया है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 3 नंबर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन सी अर्थात कि 22। तानसेन गुरु का नाम क्या था, तो बिल्कुल सही इसका गुरु का नाम था हरिदास। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। इसी प्रकार से क्लास 11th का आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर अपलोड किया जाता है। जिस प्रकार से इस मंथ में आपके लिए हेल्प किया जा रहा है उसी प्रकार से आपका अगले मंथ अर्थात कि अक्टूबर में भी आपका मंथली एग्जाम होगा उसमें भी आपको पेपर में हेल्प कर दिया जाएगा। प्यारे साथी, मैं आपको बता दें कि मेरे पास आपका होम साइंस का पेपर आ चुका है, इकोनॉमिक्स का पेपर आ चुका है, सोशियोलॉजी का भी पेपर आ चुका है। तो वह पेपर भी आज शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद मैं इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ, तब कि उसका भी नोटिफिकेशन आपको पास चला जाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में संगीत के लिए लाइक के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से ऑप्शन सी 3। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्याण का ठाट नहीं है, तो बिल्कुल से ये आपका कौन सा ठाट नहीं है, तो ये है आपका यमुना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बच्चे, काफ़ी स्कूल में इसका एग्जाम हो चुका है, काफ़ी स्कूल में इसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपको पता करना है कि अपने स्कूल में इसका एग्जाम हुआ है कि नहीं। देखिए आपका म्यूजिक का पेपर है, इसमें और क्या हुआ है तो रूटीन में थोड़ा इधर उधर हो चुका है, अर्थात कि जो भी आपका 1-2 दिन पर्व के कारण आपका विद्यालय बंद था, जिसके लिए इसका रूटीन वगैरह सब इधर उधर हो गया है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो भी पेपर आपको एक स्कूल में हो गया है वो बिहार के हर एक स्कूल में वही पेपर से आपका एग्जाम होता है, सेम टू सेम वही प्रश्न पत्र रहता है। तो प्यारे बच्चों, आपको जल्दी से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख कर लेना है, क्योंकि आपके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न पत्र से आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करे, कर्मिका पुस्तक के लिए मालिक को लेखक कौन है, तो इसका 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन है अर्थात कि पंडित ओमनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से स्वर की जोड़ी के लिए आंचल होके है क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अर्थात कि सपाद। अगला प्रश्न क्या करा है, राग भैरवी के कितने स्वर से प्रयुक्त होते हैं, तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि 10। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्यारे साथी, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से इसका मैं सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ।
निम्नलिखित में से किस शैली में चौताल में निबंधित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही 10वां प्रश्न ऑप्शन ए अर्थात की धूपपाद। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गायन साल में चौताल की निबंधित होती है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात की धूपपाद की। ताल के सम की यात्रा पर आता है तो क्या आता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए आती है। निम्नलिखित में से कौन सा तालवधा है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे तालवधा तावला ना। तो इसका उत्तर 12वां प्रश्न का ऑप्शन बी। ग्राम में कितने प्रकार के ग्राम के कितने प्रकार के होते हैं? तो ग्राम आपका 2 प्रकार के होते हैं, शहरी और आपका ग्रामीण। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी तत्व के लिए अंतर आने वाले कौन सा राग है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 14वां प्रश्न का बिल्कुल से उसका नोट करेंगे ऑप्शन डी अर्थात की भूमि लालिस। काफी तल में यहाँ पर हो जाएगा भीम पाली से देखिए यहाँ पर भीम पालिस लिखा है, यहाँ पर कट चुका था। चलिए नदा में कितने प्रकार के होते हैं? तो 15वां प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन बी अर्थात की 2 प्रकार के। किस राग में गंधकार का निषद कोमल है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी काफी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ओरवा जाति के रागों में कितने स्वर होते हैं? तो 17वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा बिल्कुल सही ऑप्शन ए अर्थात की 4। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपका जितना भी शेष पेपर बचा हुआ है सभी शेष पेपर मैं आज शाम तक आपको अपलोड कर दूंगा। चलिए आपका 18वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विलावल थात का है? तो 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल से ऑप्शन ए अर्थात की बिहाग। एक ताल में कितनी तालियां होती हैं? तो एक ताल में आपका चलिए कितनी होती है? तो बिल्कुल से ऑप्शन 2 तालियां होती हैं। ऑप्शन बी होना चाहिए, बी होगा 4 तालियां। अगला प्रश्न क्या है? क्रमबंध के सातों स्वर समूह में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 20वां प्रश्न का बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन ए अर्थात की सरगम। त्रिताल में कितने मात्रा होती है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका 16। निम्नलिखित में से रात्रिकालीन राग नहीं है, रातन के लिखा राग नहीं है, तो बिल्कुल सही ये है यमुना का। राग भैरवी थत का है? तो राग भैरवी थत ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे 23 नंबर प्रश्न का। चलिए 24वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कर रहा है? तल के लिए करवा में कितने विभाग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 2। तल के लिए कितने खाली होती है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी। चलिए जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने तमाम दोस्त मित्र के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे क्योंकि प्यारे साथियों ये चैनल आपके लिए बनाया गया और इस चैनल पर जो भी आपके लिए यहाँ पर मदद किया जाएगा। तो आपको इसका पेपर लेने के लिए एक नंबर नोट करना है जल्दी से और अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें जैसे ही व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं इसका व्हाट्सअप नंबर पर अपना PDF सेंड कर दूंगा। तो ये आपका अपना नंबर लिख कर लिख लेना है, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप जानते होंगे पहले से ही चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास सब्जेक्टिव उत्तर भी निकल चुका है, जस्ट सब्जेक्टिव उत्तर भी, तो इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में चर्चा करूँगा तो पूरे वीडियो लंबा हो जाएंगे, तो इसीलिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस पर लाया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा था? एक तल में कितनी खाली होती है? तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अर्थात की ये होती है। धारा कितनी मात्रा होती है? तो धारा की आपका 14 मात्रा होती है। निम्न में से कौन सा ताल धूरवाद का अंग है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन ए चौताल। ताल चाल दादर कितने विभाग होते हैं? ताल दादर का विभाग कितना था? तो हम लोग पढ़ते थे ताल देवदार का विभाग बिल्कुल सही कितना पढ़े थे? बुक में लिखा हुआ था बिल्कुल सही ऑप्शन थी बी अर्थात कि 3 ताल थे। किस ताल में एक ताली का एक खाली है? तो बिल्कुल से 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी अर्थात कि 1 ताल का। कितने ताल में पंचमी यात्रा की खाली है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका 3 ताल का ऑप्शन सी। इसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको 30 का सॉल्यूशन कर दूंगा, तो इसी वीडियो में मैं आपको 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। क्लास 11 का म्यूजिक का पेपर है, ये बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर है और यही पेपर से आपका एग्जाम होंगे। उसके साथ साथ यही पेपर आपके एग्जाम में आने जा रहा है। यदि आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए क्लास 11 का इस पर जो भी पेपर अपलोड किया जाएगा वह 100% ओरिजिनल पेपर रहेंगे और एग्जाम से पहले। तो मैं यहाँ पर दावा करता हूँ बड़े बड़े क्या
होता है तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपका पेपर असली है, लेकिन ये फसली है बहुत, लेकिन उस पेपर सब नकली रहता है। मैं इस चैनल पर जो पेपर आपके लिए अपलोड कर देता हूँ वो बिल्कुल करता हूँ, तो आप देखते ही होंगे एग्जाम में सभी पेपर मैच कर जाता है। तो इसीलिए अगर आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इसी प्रकार से कहीं आपको घूमने की ज़रूरत ना पड़ेंगे, क्योंकि आप देखते हैं फेक पेपर का वीडियो देख कर चले जाते हैं और आपको एग्जाम में मैच नहीं होता है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सब्जेक्टिव उत्तर, सभी का सोल्यूशन यहाँ पर कर दिया गया है, बल्कि इसका नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो लेकर आया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो में आपको, और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन करें तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।